Hello guys, welcome back again with another video. So दोस्तों, in the previous video section में हमने ये देखा था कि SEO start before website and proper topic selection। और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कीवर्ड सर्च। अगर आप लोग बिल्कुल न्यू हो, आप लोगों को नहीं पता है कि कीवर्ड सर्च क्या है और कीवर्ड्स होते क्या हैं, कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट A to लेके Z तक बता दूंगा। अगर आप लोगों को बिल्कुल बिगिनर हो, नहीं पता है तब भी, अगर आप लोगों को पता है तब भी, ठीक है, क्लियर हो जाएगा सारे कंसेप्ट। इसके टूल से लेके, पेड टूल से लेके फ्री टूल्स किस तरह से यूज किए जाते हैं, मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो हो सके तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, पर इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही रखता हूं कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं इन डिटेल में। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड सर्च है क्या है। तो दोस्तों, अगर हम कीवर्ड सर्च की बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, व्हाट आर कीवर्ड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स आर आइडिया एंड टॉपिक्स दैट डिफाइन व्हाट योर कंटेंट इज अबाउट। कीवर्ड्स आर आइडिया होते हैं और टॉपिक होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि व्हाट योर कंटेंट इज, कि आपका जो कंटेंट है वो किस बारे में है। इन द टर्म्स ऑफ एसईओ की, एसईओ की टर्म्स में जब हम एसईओ सीख रहे हैं तो इसको एसईओ में क्या कहेंगे हम लोग, दे आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये ऐसे के वर्ड्स होते हैं और फ्रेजेस होते हैं डैट सर्चेस, जो सर्चेस होते हैं, जो गूगल में सर्च करते हैं कुछ ना कुछ, चाहे मैं हो गया, चाहे कोई और व्यक्ति हो गया, जो गूगल में किसी क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए गूगल में सर्च एंटर करता है। सर्चर्स एंटर इनटू सर्च इंजन, गूगल में या किसी सर्च इंजन में कुछ सर्च करता है और उसको हम लोग आल्सो कॉल्ड सर्च क्यूरीज, उसको हम लोग सर्च क्यूरीज भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग एसईओ की टर्म में इसको बोलते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गूगल में आ गया, अब मैंने गूगल में यहाँ पे सर्च किया बेस्ट वेट लूज प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैं गूगल में आया, मैंने यहाँ पे बेस्ट वेट लूज प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च किया, तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ये सर्च किया तो यहाँ पे इसके साथ में ये कुछ और जो है, ये मेरे को ये आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेजेस दिखाई दे रहे हैं, वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन सबको हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स। मतलब कि ये गूगल के पास में डाटा बन जाता है और वो इस डाटा के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा वर्ड गूगल में कितनी बार यूज होता है। इनको हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीवर्ड सर्च क्या होती है, हमने ये तो देख लिया कि कीवर्ड्स है मतलब कोई व्यक्ति या हम गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो उसको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च क्यूरीज कहते हैं या कीवर्ड्स कहते हैं। अब व्हाट इज कीवर्ड सर्च, अब कीवर्ड सर्च क्या है। कीवर्ड सर्च इज अ कोर एसईओ टास्क दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई पॉपुलर वर्ड्स एंड फ्रेज पीपल एंटर इनटू सर्च इंजन मेक इन एन अटेम्प्ट टू फिगर आउट व्हाट टू रैंक फॉर। तो कीवर्ड सर्च एक ऐसे की कोर एसईओ का एक ऐसा कोर टास्क है जिसकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई व्यक्ति गूगल में आके कौन सा, मतलब कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है, ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ iPhone 6, मैंने यहाँ पे iPhone 6 सर्च किया, तो हम ये पता लगाते हैं कि कौन सी कंट्री से किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर में कितनी बार सर्च हो रहा है, उसके रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। आप जैसे इसके रिजल्ट्स यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो हर कंट्री का अपना अपना जो डाटा है वो अलग है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी मैंने iPhone 6 लिखा, iPhone 6 लिखने के बाद में आप यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हो और जो यहाँ पे ये गूगल ओपन हुआ पड़ा है, ठीक है, ये गूगल है जो इंडिया का गूगल है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल USA, तो मैं इसी कीवर्ड्स को यहाँ से ओपन करता हूँ, कॉपी करता हूँ, सॉरी, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने इसको गूगल USA में फेंक दिया, ठीक है, यहाँ पे सर्च किया। तो आप लोग देख सकते हो कि जब मैंने इसको गूगल इंडिया में सर्च किया था तो यहाँ पे कोई एड्स नहीं शो हो रही हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इसको गूगल के USA में सर्च किया, गूगल USA में, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे वॉलमार्ट, स्ट्रेन, टोल्क, एप्पल, तो इस तरह से ये एड्स शो हो रही हैं। मतलब कि इस कीवर्ड्स के ऊपर में अगर कोई बंदा वेबसाइट बनाता है और ब्लॉगिंग करना चाहता है तो उसको काफ़ी इनकम हो सकती है गूगल एडसेंस से। मतलब पर ये भी है, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इस कीवर्ड्स के ऊपर में कितने सर्चेज आ रहे हैं मंथली,
इसके ऊपर में कितनी डिफिकल्टी है, अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमारी वेबसाइट है जो रैंक होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ तक तो है अपना पेड सर्च। ओके, अब देन यहाँ पे स्टेट टॉल्क एप्पल, यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट आप देख सकते हो, यहाँ पे जो वेबसाइट है वो शो हो रही है, और जो गूगल इंडिया में है वो वेबसाइट कुछ और शो हो रही है। तो इस तरह से है जो आप है कीवर्ड सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल कीवर्ड सर्च के जो टूल्स हैं, ठीक है, टूल्स आप यूज करना चाहते हो, जैसे अभी मैंने कीवर्ड सर्च के बहुत सारे टूल्स हैं, फ्री भी हैं पेड भी हैं। सबसे पहला टूल है गूगल एडवर्ड, क्योंकि हमने कीवर्ड तो देख लिया, हम इस टॉपिक के ऊपर में वेबसाइट बनाना चाहते हैं और हम ये भी पता करेंगे कि किस कंट्री से उस कीवर्ड के ऊपर में कितने सर्चेज आ रहे हैं, उसके ऊपर में डिफिकल्टी कितनी है। फॉर एग्जांपल अभी ये गूगल एडवर्ड टूल है, आपने इस पे अपना अकाउंट बना लेना है, ये फ्री है। ठीक है, जब आप इस पे साइन अप करके अकाउंट बना लोगे तो आपके सामने में ऐसे का डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड आने के बाद में आपने ये सिंपल सर्च के आइकन पे क्लिक करना है, ये जो अपना इस पे क्लिक करना है, देन कीवर्ड प्लानर पे जाना है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ओके, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे आईफोन 6 सर्च किया, अब मैं कीवर्ड प्लानर में अपने आ गया हूं। तो जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको सेकंड टूल बता देता हूं, जो कि है keywordtool.io। ये भी एक वेबसाइट है जिसकी हेल्प से जो है आप फ्री में कीवर्ड सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उसी कीवर्ड को अब मैं आईफोन 6 को यहाँ पे डालता हूँ और मैं इसका इंडिया में देखता हूँ कि क्या कंपटीशन चल रहा है। ओके, मतलब कि क्या सर्चेज आ रहे हैं, और ये अपना कीवर्ड सर्च टूल है जो ओपन हो गया है। तो मैं यहाँ पे इसको डालता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, एंड देन अगर आप इंडिया का रिजल्ट जानना चाहते हो तो आप इंडिया करोगे, यूएसए में जानना चाहते हो इसके साथ साथ तो यूएसए करोगे। मैं इंडिया रहने देता हूँ और गेट आइडियाज पे क्लिक करता हूँ। तो अभी ये यहाँ पे भी शो हो रहा है, इसको रहने देते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो अभी हम जब भी कोई कीवर्ड सर्च यहाँ पे करेंगे तो हम तीन बातों का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा कीवर्ड है, ठीक है, उसके बाद में उसके ऊपर मंथली सर्चेस कितने हैं, उसका कंपटीशन जो है हाई है कि लो है, और उसकी जो सजेस्टेड बिड है वो कितनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आईफोन 6 के ऊपर में कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, मतलब कि इसकी जो मंथली सर्चेस हैं वो 1000 से अपने 1000 से लेके 100 के, मतलब कि 1000 और 1 मिलियन तक है, और जिसका कंपटीशन है बहुत हाई है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ आपको और भी, जैसे इसका जो मीडियम है, मीडियम के ऊपर में भी आप काम कर सकते हो, लेकिन आपने मीडियम के ऊपर में काम नहीं करना है, आपने सिर्फ लो कंपटीशन के ऊपर में ही काम करना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे है आईफोन 6 फुल स्पेसिफिकेशंस, जिसका कंपटीशन है लो है। ओके, और जिसकी सर्चेस है वो 1000 से लेके 1K तक से लेके 10K तक है, मतलब कि 10,000 तक है। और सॉरी, मैंने आपको यहाँ से जो पहले मैंने बताया था आपको 10K, तो ये 10K है जो 10,000 है। ठीक है, बाई मिस्टेक मेरे से 1000 बोल हो गया था। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे आईफोन 6 फुल स्पेसिफिकेशन है, जिसकी की इसकी सजेस्टेड बिड है जो लो है 0.07 है, आपने अपने हिसाब से देख लेना है। अब इसमें यहाँ पे जो इसका कंपटीशन है लो बता रहा है। अब इसके कंपटीशन को मैं क्लियर करने के लिए डाउट को, तो एक एसईओ क्वैक टूल है जिसको आपने यहाँ से इसकी एक्सटेंशंस मिल जाएगी आपको, ये वाला टूल है एसईओ क्वैक, ठीक है, ये वाला टूल है। आपने इसको सर्च करना है, सर्च करने के बाद में इसको इंस्टॉल कर लेना अपने ब्राउजर में। जब आप इंस्टॉल कर लोगे आपके सामने में ऐसे का आइकन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस कीवर्ड को मैंने सर्च किया, ठीक है, इंडिया के गूगल में मैं सर्च कर रहा हूँ, इंडिया के गूगल में मैंने सर्च किया, एंड देन यहाँ पे आप बता सकते हो, देख सकते हो कि यहाँ पे ये मेरे को कीवर्ड डिफिकल्टी बता देगा कि इस कीवर्ड के ऊपर में इतनी डिफिकल्टी है।
ओके, तो ये पेज जब तक लोड हो रहा है मैं आपको पीछे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। और जो है हम अब यहाँ पे मैंने इंडिया किया था, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं यूएसए कर देता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से यूनाइटेड स्टेट कर दिया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट किया। देन हम इसके मॉडिफाई सर्च पे क्लिक करते हैं, देन गेट आइडियाज। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि गूगल एडवर्ड ने जो हमको कीवर्ड डिफिकल्टी मतलब कि कंपटीशन बताया था वो लो बताया था, लेकिन एसईओ को एक जो टूल है इसने हमको जो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है मतलब कि इसको रैंक होने की डिफिकल्टी है वो 80 बताई है, 80 है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग चाहे उस पर जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आप लोगों की वेबसाइट है जल्दी रैंक नहीं होगी। आपको 3 से 4 साल लग जाएंगे इस कीवर्ड के ऊपर में रैंक करवाने के लिए अपनी वेबसाइट को, और बहुत ही अच्छी अच्छी वेबसाइट्स के साथ में बैकलिंक देने पड़ेंगे। तो आपने यही देखना है कि जिस भी कीवर्ड को आप सिलेक्ट करें उस कीवर्ड को आप एसईओ क्विक जो टूल है इसकी हेल्प से यहाँ पे पेस्ट करें जिस भी सर्च इंजन को आप टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया को टारगेट कर रहा था, अगर अब मैं इसी टूल को गूगल यूएसए, ठीक है, हम गूगल यूएसए में चलते हैं और यहाँ पे लाके मैंने इसको सर्च किया। तो हम इसी कीवर्ड को सर्च कर लेते हैं, हम नीचे वाले कीवर्ड्स नहीं देखते हैं अभी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसकी एवरेज मंथली सर्चेस हैं यहाँ पे यूएसए में कम है। तो यहाँ पे इसने मेरे को ये बता दिया कि जो आपकी यूएसए में जो इसका कंपटीशन है वो 86 है, मतलब कि इंडिया से ज़्यादा 6% इंडिया से भी ज़्यादा है यूएसए में। मतलब कि आप इन्हें इस पे काम नहीं करना है, आप यही रखिए जिस भी कीवर्ड के ऊपर में आप काम करोगे तो उस कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है अगर आप न्यू साइट बनाओगे वो 40 से नीचे हो, 40 से नीचे होनी चाहिए, या फिर 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 50 से नीचे होनी चाहिए। अगर वो 40 से नीचे है तो आपकी वेबसाइट कम से कम 1.5 या 2 मंथ में रैंक हो जाएगी अगर आप लोग अच्छे से एसईओ करोगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास में मैंने वेबसाइट बनानी है एसईओ ट्यूटोरियल्स के ऊपर में, और मेरा यही है कि मैंने एसईओ के ट्यूटोरियल्स जो रखने हैं वो हिंदी में रखने हैं। ओके, तो मैं अब इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एसईओ ट्यूटोरियल्स, और ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। सेकेंडरी कीवर्ड्स है ये मैं आपको भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं सर्च करता हूँ, एंड देन मेरी टारगेटेड कंट्री है जो वो इंडिया है, तो मैं यहाँ पे इंडिया सर्च करूंगा, एंड देन इसको सेव कर दूंगा। उसके बाद गाइस जो मैंने आपको दूसरा टूल बताया था वो ये वाला है, इसकी हेल्प से भी है जो आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एसईओ ट्यूटोरियल्स इन इंडिया किया, आपने यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो, जिस भी कंट्री को आप सिलेक्ट करना चाहते हो। उसके बाद में मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे सर्च किया तो आप देख सकते हो इस कीवर्ड के साथ मिलते जुलते जितने भी कीवर्ड्स थे इसने मेरे को सारे प्रोवाइड करवा दिए। अब मैं फिर गूगल एडवर्ड के ऊपर में आता हूँ। गूगल एडवर्ड के ऊपर में आने के बाद में ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी ये मिलते जुलते कीवर्ड्स थे एसईओ ट्यूटोरियल्स के रिलेटेड जो कि इंडिया में सर्च हो रहे थे, तो इसने ये मेरे को कीवर्ड्स दे दिए एसईओ ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, पीडीएफ, ईटीसी, ये सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे ये मेरे को कंपटीशन नहीं बता रहा है, सर्चेस नहीं बता रहा है। तो इस कीवर्ड को आप सिंपली देख सकते हो कि कौन कौन से कैसे कैसे कीवर्ड सर्च हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको कंपटीशन अच्छे से पता करना है तो उसके साथ साथ सजेशन के लिए, मतलब कि अगर आपको सजेशन नहीं पता लगता है कि आपने कीवर्ड कैसे का रखना है, टाइटल कैसे का रखना है, तो आप इस तरह से रख सकते हो। अब एक टूल और है जिसका नाम है उबेर सुजेस्ट, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एसईओ ट्यूटोरियल्स इन हिंदी। तो दोस्तों इसके बाद एक और वेबसाइट है जिसका नाम है सैमरश। सैमरश एक वेबसाइट है, ये बिल्कुल प्रो लेवल के बंदों के लिए वेबसाइट है। ठीक है, तो ये वाला जो टूल है इस वेबसाइट पे जो इसके चार्जेस हैं वो $100 मंथली है, मतलब कि आपको $100 मंथली देने पड़ेंगे, और इसको केवल सिर्फ और सिर्फ
हाई लेवल के जो बंदे हैं वो यूज़ करते हैं, कंपनीज के यूज़ करते हैं, या फिर जिनके ब्लॉग से उनको ज़्यादा अर्निंग होती है वही बंदे इसको यूज़ करते हैं, इस टूल को। तो इस टूल की हेल्प से भी आप काफ़ी अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं जो निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने iPhone 6 किया था, तो ये आपको प्रॉपर बता देगा कि इतना उसके ऊपर में कंपटीशन है। जैसे मैंने इसके ऊपर में किया, सर्च किया, तो यहाँ पे इसने मेरे को ये बता दिया कि आईफोन के ऊपर में CPC इतनी है जी, iPhone 6 के ऊपर में CPC इतनी है, जो इसकी सर्चेज हो रही हैं वो 5,50,000 इसकी सर्चेज हैं। इंडिया में बता रहा है ये, अगर मैं USA करता हूँ तो ये USA का बता देगा। ठीक है, तो मैं कीवर्ड रिसर्च के ऊपर में आया। जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड प्लानर टूल है जो, मैं इसके ऊपर में फिर से आया और मैंने यहाँ पे सर्च किया SEO ट्यूटोरियल्स इन हिंदी। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने मेरे को बता दिया जी SEO ट्यूटोरियल्स इन हिंदी इंडिया में सर्च होता है 100 से लेके 1000 तक, और इसका जो कंपटीशन है वो लो है, जो इसकी सजेस्टेड बिड है वो 0.76 है। ओके, तो इस तरह से और भी यहाँ पे जो अपने हैं आप देख सकते हो प्रोवाइड करवा रहे हैं ये लोग मेरे को कीवर्ड्स, लेकिन इनके ऊपर में इतनी सर्चेस नहीं है। 1 से लेके 10 से लेके 100 तक सर्चेस है। मेरे को सर्चेस भी चाहिए SEO कंप्यूटर बुक्स। तो इस तरह से जो आपको कीवर्ड यहाँ से अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को यही कीवर्ड है, जैसे SEO ट्यूटोरियल इन हिंदी। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि मैं फिर गूगल इंडिया में चलता हूँ, क्योंकि हम गूगल इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। तो गूगल इंडिया में आने के बाद में अब मैं क्या करता हूँ, SEO ट्यूटोरियल्स इन हिंदी यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो SEO ट्यूटोरियल्स इन हिंदी मैंने यहाँ पे सर्च किया, इसका जो कंपटीशन है ये 48 है। इसके बाद में अभी जो मैंने अपना प्राइमरी कीवर्ड रखा हुआ अपनी वीडियोस के ऊपर में, तो वो मैंने रखा हुआ है SEO ट्रेनिंग इन हिंदी। और जो इस कीवर्ड के जो सर्चेज हैं वो 1 से लेके 100 के बीच बीच है, लेकिन जो इसकी बिड है वो $1.22 है इंडिया के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। मैंने एक टारगेट के साथ में चलना है, मैंने कुछ वीडियोस में ये SEO ट्रेनिंग इन हिंदी यूज करना है, उसके बाद में मैं प्रॉपर कीवर्ड्स हैं जो आगे बदलता रहूंगा। ठीक है, तो मैं पहले से एक हिसाब के साथ में चला हूँ कि मैंने इस तरह से कीवर्ड्स हैं जो चेंज करते रहना है। जो मैंने आपको टूल बताया था, जैसे ये वाला सैमरश है, सैमरश टूल मैंने आपको बताया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने मेरे को सजेस्टेड बिड बता दी है USA की। और फॉर एग्जांपल अभी जो हमने कीवर्ड सर्च किया, अगर मैं इसी कीवर्ड की अभी मैं डिफिकल्टी चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी में आप लोग आके यहाँ से, ये टूल्स दोस्तों सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए है जो या तो फिर SEO का काम कर रहे हैं, मतलब कि कीवर्ड किसी को सर्च करके दे रहे हैं, तो ये उन्हीं बंदों के लिए है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया तो आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी इसने बता दी है 90 बता दी है, और ये वेबसाइट बता दी है जो वॉलमार्ट, एप्पल, जिनके साथ में आपका कंपटीशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने कीवर्ड डिफिकल्टी वो आपकी 50 से नीचे होनी चाहिए अगर आपने अपनी वेबसाइट को जल्दी रैंक करवाना है, आपकी वेबसाइट न्यू है। तो इसके अलावा और भी टूल्स हैं, जैसे लॉन्ग टेल प्रो कीवर्ड है, लॉन्ग टेल प्रो कीवर्ड सर्च टूल है। ये भी टूल बहुत अच्छा है, लेकिन ये पेड है। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड होते क्या है, मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मैंने गूगल में, मेरे को फिर यहाँ पे गूगल में आना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे गूगल में सर्च किया था SEO ट्यूटोरियल इन हिंदी। ठीक है, SEO ट्यूटोरियल्स इन हिंदी में यूज करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि SEO ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक कीवर्ड और है, जैसे SEO बुक इन हिंदी PDF फ्री डाउनलोड। इस तरह के जो कीवर्ड होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, इनको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहा जाता है। तो लॉन्ग टेल प्रो जो कीवर्ड है ये बहुत ही अच्छा टूल है, अगर आप लोग इसको अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग इसको ले सकते हो। अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप लोग स्टार्टर हो तो मैं आपको यही रिकमेंडेड करूंगा कि आप कीवर्ड प्लानर की हेल्प से ही कीवर्ड सर्च करें और कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें जिसका कंपटीशन लो हो
आपने उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी एसईओ क्विक टूल की हेल्प से देख लेनी है गूगल में। आप जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हो, मतलब कि अगर आप टॉपिक बनाना चाहते हो यूएसए के लेवल के हिसाब से, यूएसए की कंट्री के लिए और इंडिया की कंट्री के लिए, तो आपने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है और डिफिकल्टी है जो आपने देख लेनी है कीवर्ड सर्च से, एसईओ क्विक से। तो इसके बाद जो एक बात और है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी कीवर्ड, मतलब कि जो मेरा टाइटल होगा वेबसाइट का वो ये होगा। उसके बाद में सेकेंडरी कीवर्ड्स में हम लोग रख सकते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स में मैं रख सकता हूँ यहाँ से, अभी मैं आपको बताता हूँ। सेकेंडरी कीवर्ड में मैं दोस्तों रख सकता हूँ एसईओ, लर्न एसईओ ऑनलाइन, ठीक है। ये सारे मेरे सेकेंडरी कीवर्ड आ गए हैं। तो यहाँ से मैं कुछ अच्छे अच्छे कीवर्ड्स जो कि 150 कैरेक्टर्स बनते हैं, तो मैं उनको यहाँ से सेकेंडरी कीवर्ड्स में रख सकता हूँ अगर मैं रखना चाहूँ। मतलब कि मैं इनको पोस्ट में यूज करूंगा, वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में यूज करूंगा, पर कीवर्ड डेंट्रेसी के हिसाब से। कीवर्ड डेंट्रेसी अभी आपको नहीं पता लगेगा क्या होती है, वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, क्या क्या इसके फंडामेंटल्स होते हैं इसको यूज करने के। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।